वेलकम बैक टू डोमिनिक एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर टाइगर अपने चमचे को हाथ दिखाकर रोक देता है और कहता है वास्तव में यह बच्चा यह भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, यह काम वन आई मीन उस गंजे का ही काम होगा। फिर दूसरा चमचा कहता है बॉस आपकी बातों में तो दम है। दूसरे वाले चमचे के पीछे वाला खड़ा हुआ चमचा कहता है कि बॉस चलो चलते हैं उस वन आई कमीने आई मीन उस गंजे कमीने को ढूंढते हैं। फिर यांशु अपने मन में कहता है कि तुम बहुत ज्यादा मूर्ख है क्योंकि तुम मेरी बातों में आ गए हो और बेवकूफ गंजे, क्या तुमने कभी सोचा था कि आपने जो मेरे साथ जो किया उसके बाद मैं आपको इतनी आसानी से जाने दूंगा? तो मेरे बारे में बहुत गलत थे, मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि उस गंजे के ऊपर जोरदार से एक लात मारता है कोई। फिर गंजा अपना खून पूंछते हुए कहता है बॉस यह मैं नहीं था, मैं बहुत ज्यादा बेकसूर हूँ। फिर मास्टर टाइगर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? वह मुझे जानता तक नहीं है तो वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? इस कमीने को जोर से मारो और मारते रहो जब तक वह मन नहीं जाता है। फिर बनवाई आई मीन गंजा कहता है कि नहीं मास्टर मैं नहीं था ये। फिर हम बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, इस तरह की आवाज सुनते हैं। फिर यांशु अपने घर पर आकर कहता है आखिरकार मैं अपने प्यारे से ही घर में आ ही गया। फिर वह अपने घर में से एक बाल्टी को उठाता है और बाल्टी को उठाकर जमीन पर रखता है और अंगड़ाई लेकर कहता है ये अजीब बात है कि एक झोले छाप वाले व्यक्ति ने कहा कि मेरे ऊपर आपदा आने वाली है। वैसे भी मैं कभी किसी से झगड़ा ही नहीं करता हूँ, तब मेरे ऊपर कैसे मुसीबत आ सकती है? चलो अभी अब मुझे नहाना चाहिए, वैसे भी मेरे पूरे शरीर से पसीने की बदबू आ रही है। फिर यांशु स्नान घर के अंदर जाते हुए कहता है मेरी लैंड लेडी मुरोंग अभी तक घर वापस नहीं आई है। लैंड लेडी मुरोंग यू अभी भी स्नान कर रही होती है। फिर यांशु लैंड लेडी को देखते हुए कहता है तुम भी यहीं पर स्नान कर रही हो? फिर लैंड लेडी यांशु को देखते हुए थोड़ा सा झिझक जाती है। दोस्तों आप तो देख ही रहे होंगे कि यांशु ब्यूटी क्वीन को देखकर कैसा शर्मा रहा है। फिर यांशु ब्यूटी क्वीन से कहता है मेरा यह मतलब नहीं था, मैंने सोचा कि तुम शायद घर पर नहीं हो इसलिए मैं सीधे अंदर आ गया था। फिर ब्यूटी क्वीन जोर से चिल्लाकर बोलती है गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ। फिर यांशु हाफते हाफते बाहर निकलता है, ठीक है मैं बाहर निकल जाता हूँ, तुम आराम से नहाओ। फिर यांशु शर्माते हुए कहता है मेरी ब्यूटी क्वीन बहुत ज्यादा सुंदर है। फिर कोई मेन दरवाजे से अंदर आते हुए चिल्लाकर कहता है मुरोंग यू अभी बाहर निकलो और हमारे साथ आओ। फिर यांशु अपने मन में कहता है क्या यह सॉन्ग फैमिली है? फिर ब्यूटी क्वीन बाहर निकलते हुए कहती है कि मुझे कौन देखने के लिए आया है? फिर सॉन्ग फैमिली के मेंबर कहते हैं हमारे यंग मास्टर आपको दिखना चाहते हैं। ब्यूटी क्वीन कहती है तुम्हारे यंग मास्टर मुझे क्यों दिखना चाहते हैं? फिर सॉन्ग फैमिली के मेंबर ब्यूटी क्वीन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि हमारे यंग मास्टर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा तैयार किया है। फिर ब्यूटी क्वीन डरती हुई कहती है कि मैं तुम्हारे यंग मास्टर को नहीं जानती और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। फिर यांशु दूर से कहता है मेरी ब्यूटी क्वीन को जाने दो। क्या तुम यंग मास्टर सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हो? वह एक बदबूदार और बहुत बदसूरत आदमी है और मुझे समझ नहीं आता कि उसके पास अभी भी एक सुंदर महिला को ले जाने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। फिर सॉन्ग फैमिली का मेंबर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सॉन्ग फैमिली के बारे में बुरा कह रहे हो। फिर यांशु कहता है तुम क्या कर लोगे? वैसे भी सॉन्ग फैमिली के नाम के सेंस के साथ क्या गलत है? सॉन्ग गैंग, सॉन्ग मैन, सॉन्ग ताई, सॉन्ग क्वीन, ये कैसे नाम है? क्या तुम हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी बैकडोर कठिन है? फिर सॉन्ग फैमिली का मेंबर गुस्से में आकर कहता तुम कमीने, मैं तुम्हें और नहीं सुन सकता हूँ, मैं अब तुम्हें मारना चाहता हूँ। फिर वह यांशु को जोर से लात मारता और कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, यहाँ तक कि अगर मैं तुम्हें जान से भी नहीं मारता हूँ तो भी मेरी ये लात आपको अपंग कर देगी। फिर यांशु दूर जाकर गिरता है और ब्यूटी चिल्ला कर बोलती है क्या तुम ठीक हो? फिर सॉन्ग फैमिली का मेंबर ब्यूटी की उनको जोर से थप्पड़ मारकर कहता है कि अच्छा होगा कि तुम हमारी बात सुनो। फिर यांशु ये सब देखकर गुस्से में आकर कहता है तुमने मेरी महिला के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत की, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। फिर सॉन्ग फैमिली का मेंबर कहता है कि तुम ऐसा चेहरा बनाकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम डरेंगे तुमसे? फिर यांशु बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम मुझे मार सकते हो, पीट सकते हो, डांट सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था और अब तुमने मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं तुम सबको अब मारने जा रहा हूँ। सॉन्ग फैमिली का मेंबर चिल्लाकर बोलता है कि मैं अब उसे दोबारा से मारने जा रहा हूँ, बताओ तुम क्या कर लोगे? फिर यांशु गुस्से से उनकी तरफ जाता है और कहता है कि ठीक है अब तुम देखोगे मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर सॉन्ग फैमिली का मेंबर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फिर सॉन्ग फैमिली का मेंबर कहते हैं कि हमारा अचानक से एक साथी कैसे मर गया है? फिर ब्यूटी क्वीन कहती है क्या वह मर चुका है? यांशु तुम मेरे लिए किसी को कैसे मार सकते हो? फिर यांशु बहुत प्यार से ब्यूटी क्वीन से कहता है चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सॉन्ग फैमिली का दूसरा वाला चमचा कहता है यह बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर पहले वाला चमचा कहता है घबराओ मत, चलो साथ में चलते हैं उसे मारने के लिए। फिर यांशु अपने हाथों से एक कॉपर कॉइन फेंकता है उनकी तरफ और यांशु ने जो कॉपर कॉइन सॉन्ग फैमिली के मेंबर की तरफ फेंका था उनमें से एक फैमिली मेंबर मर जाता है। सॉन्ग फैमिली का एक मेंबर कहता है क्या कॉपर कॉइन डॉट, क्या तुम ब्लाइंड हीरो हो? दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करो, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।